हेलो दोस्तों हम आपको जीके के कुछ मोस्ट हेलो दोस्तों हम आपको जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। आपका सही आंसर है 1950 को अपनाया गया था। ठीक है ना। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या ज्ञान काल है 45 सेकंड का है या 52 सेकंड का है या 50 सेकंड का है, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा। आपका राष्ट्रगान है जो 52 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह से कब अंगीकृत किया गया था। 15 अगस्त 1948 को या 2 अक्टूबर 1947 को, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा 2 अक्टूबर 1947 को किया गया था वादन उसका। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है क्या भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। आपका जो सही आंसर क्या होगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियाँ होती हैं। और तीसरा कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:2 होता है, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा। पहला या दूसरा होगा या केवल एक होगा या दो, केवल दूसरा होगा या 2 या 3 होंगे, जिसमें आपका सही आंसर होगा केवल पहला। क्योंकि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। जो कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियाँ होती हैं, 21 नहीं होती, वो 24 तीलियाँ होती हैं। जो तीसरा कहता है क्या राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई की लंबाई का अनुपात 3:4 है, नहीं 3:2 है। ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा पहला सही होगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन क्या भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, जिसमें आपका सही आंसर क्या है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था इसको राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पशु है भारत का राष्ट्रीय पशु है हिरण है, हाथी है, बाघ है या शेर है, जिसमें आपका आंसर सही क्या होगा बाघ आपका राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। सूरजमुखी है, कमल है, गुलाब है या गेंदा है, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा कमल आपका राष्ट्रीय पुष्प है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। स्वतंत्रता का है, न्याय का है या समानता का है या भाईचारे का है, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा आपका सही आंसर होगा न्याय का है। क्या है न्याय का। जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र बना होता है वो न्याय का प्रतीक होता है। ठीक है। अब हम आपको शुरू करते हैं भाग नंबर पहला अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। जो उल्लेख किया गया है भारत एवं इंडिया के में उल्लेख किया गया है। ठीक है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है, राज्यों का फंडामेंशन है या राज्यों का कॉन्फेडरेशन है या राज्यों का संघ है, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा अपना जो भारत है ना राज्यों का संघ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा अनुच्छेद 3 पर नया राज्य बनाने का अधिकार है।
प्रावधान है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि नए राज्य की गठन की शक्ति निहित है, मतलब नए राज्य बनाने की शक्ति किसको निहित है, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, संसद को निहित है। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, संसद को, लोकसभा को, या राजनीतिक दलों को, या केंद्र सरकार को, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, संसद को नया राज्य बनाने की अधिकार है। ठीक है, शक्ति प्राप्त है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसे है, मतलब कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, संसद को है। ठीक है, तो इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण की बातें में सही नहीं है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, ये चीज़ गलत है। बाकी वो अपने तीनों क्वेश्चन तीनों सही है, जैसे कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, जैसे ये इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है, सही है। ठीक है, आपको जो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए, साधारण या 2/3 बहुमत, या 3/4 बहुमत, या 2/3 तथा आधे राज्यों का अनुसमर्थन, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, साधारण बहुमत होने चाहिए नया राज्य बनाने के लिए। ठीक है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, आपका सही आंसर होगा कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, आपका बी आंसर सही है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए ... सहमति की आवश्यकता होती है, राज्य की या राज्य की नहीं, या राज्यों के मंत्रियों की, या राज्य की विधानसभा संसद की, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, राज्यों की नहीं होती है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, जिसमें आपका सही आंसर होगा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक है ना, आपका आंसर कौन सही होगा, डी सही आंसर है आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद की एक कानून द्वारा संभव नहीं है, आपका सही आंसर है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन की क्वेश्चन कहता है 14 कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा अपने संघ बनाए थे, 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए थे, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, जिसमें आपका सही आंसर है कि 14 राज्य व 6 संघ बनाए थे, सही है। ठीक है, आपका फिर अगला क्वेश्चन आता है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी, 14 राज्य या 6 संघीय क्षेत्र की, या 18 राज्य या 9 संघीय क्षेत्र की, या 22 राज्य या 8 संघीय क्षेत्र की, या 21 राज्य या 7 संघीय क्षेत्र की, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, 14 राज्य और 6 संघीय राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन कि तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी, 27 राज्य हो गए थे, 28 हो गए थे, या 29 राज्य हो गए थे, या 30 राज्य हो गए थे, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, आपके 28 राज्य हो गए थे। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, या 9 हैं, अपने संघ शासित प्रदेश कितने हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीप, या गोवा, या पांडुचेरी, जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, गोवा आपका संघ शासित राज्य नहीं है।
क्षेत्र नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा 59वां, ठीक है ना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? जिसमें आपका सही आंसर होगा दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, नहीं थे। ये बात गलत है, ठीक है ना। इस निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन क्या, बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? संसद के प्रावधानों के द्वारा पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 2000 को आया था, 9 नवंबर 2000 को आया था, 10 नवंबर 2000 को आया था, या 1 जनवरी 2000 को आया था? जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? जिसमें आपका सही आंसर है कि 1 नवंबर 2000 को आया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में। फिर आता है कि अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। जिसमें आपका जैसे कि आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे हरियाणा या सिक्किम, ये सही क्रम में लिखे हैं। जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। पहले आया अपना आंध्र प्रदेश, फिर आया अपना हरियाणा, फिर आया हिमाचल प्रदेश, फिर लास्ट में आया सिक्किम बनाया गया, ठीक है। फिर आता है इसके बाद क्या, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए। जिस 4 क्वेश्चन में से कौन सा कथन असत्य है? जिसमें आपका सही आंसर है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, ये आपका असत्य है, ठीक है। बाकी जैसे कि गोवा को दमन व दीप से अलग किया गया है। सी नंबर कहता है कि बम्बई राज्य गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है, ठीक है। और चौथा कहता है क्या, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। आपका अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है? जिसमें आपका सही आंसर क्या है? 1956 में हुआ था, ठीक है ना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? केरल है, मध्य प्रदेश है, या आंध्र प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है? जिसमें आपका आंसर क्या होगा? सही आंध्र प्रदेश है, जो आपका पहला भाषा के आधार पर बना था राज्य, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, कब किया गया था भाषा के आधार पर गठित? जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा? 1953 में। आपका आंसर सही कौन सा है? बी, 1953 में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।